वेलकम है आप सभी का इस इंग्लिश के मिनी मैराथन क्लास में। आज मैं आपको जो प्रोसेस रहेगा इस मिनी मैराथन क्लास का वो मैं आपको थोड़े टाइम में बता देता हूँ। फिर हम लोग नरेशन के टॉपिक पे चलेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस मिनी मैराथन क्लास में आपके साथ बस इतनी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा कि पहले तो कोई भी चीज़ हो, चाहे कि वो क्लोज टेस्ट हो, पैसेज हो, PQRS हो, फिल इन द ब्लैंक हो, एरर हो, इम्प्रूवमेंट हो, मीनिंग हो या फिर नरेशन पैसिव हो, कुछ भी हो, कैसे इसको लगाया जाता है और कैसे कम टाइम में हम इसे लगा सकते हैं, उन चीज़ों पे डिस्कस होगी। आए दिन मैं नई नई चीज़ें लेके आऊँगा, रहेगा ये डेली बेसिस पे। जैसे आज मैं नरेशन लेके आया हूँ, तो नरेशन कैसे लगाया जाता है कि हम जल्दी से जल्दी नरेशन को सॉल्व कर लें और हमारा आंसर सही हो जाए, उन बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज जैसे नरेशन पे चर्चा हुआ है, कल पैसे पे हो सकता है चर्चा हो जाए, परसों क्लोज टेस्ट पे, मतलब डेली बेसिस पे आपसे कुछ अच्छी चीज़ों की चर्चा होगी। साथ ही साथ मैं तरीका बताता चलूँगा कैसे आपको लगाना है। ठीक है, ताकि जो आप 2 महीने 2.5 महीने बाद जो भी एग्ज़ाम का डेट है, जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। और ये SSC स्टेनोग्राफ़र वाले देख रहे होंगे, स्टेनोग्राफ़र के लिए तो स्पेशल वीडियो है, लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम में इन सब चीज़ों को अप्लाई करेंगे, हाँ, सारा कुछ अप्लाई हो जाएगा और बहुत ही अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आइए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको नरेशन को लगाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ आपके पास जो बात आती है वो है ऑप्शन। सबसे बड़ा हथियार आपके पास है ऑप्शन का। ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा आपको काम करना है। अच्छा, अब देखिए दूसरी चीज़ जो ऑप्शन के साथ आपको देखना है, ऑप्शन के साथ दूसरी चीज़ आपके पास रूल्स देखना है आपको। रूल्स में क्या सबसे बड़ा अहम रोल अदा करेगा इसमें टेंस का रोल। आप देखते ही इसको सही कर सकते हैं, 4 ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए आपने देखा कोई टेंस जो आपके डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट में लिखा है, तो आपने देखा भाई इज़ लिखा है, तो आप डायरेक्ट आपके मन में क्या आना चाहिए, पहली पॉइंट जो आपके मन में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि इज़ का वाज बनता है, इज़ का वर बनेगा, मतलब पास्ट बनेगा। तो आप सीधा ऑप्शन पे खोजेंगे कौन सा वाज है, कौन सा वर कहाँ, इस अकॉर्डिंग आप क्विक तरीके से आंसर ले सकते हैं। मैं अभी सब अप्लाई करके आपको दूंगा। ठीक है, दूसरा आप जो रूल्स पढ़ रहे हैं उस रूल्स में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल बहुत बड़ा अदा करेगा। पहले तो आपने टेंस का रोल अदा कर लिया, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल, कैसा सब्जेक्ट लिखा है और किस पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये भी एक तरीके का बहुत ही अच्छा रोल करता है। इसे भी देख के आप क्विक तरीके से अपना आंसर ले सकते हैं। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे आपने ऑप्शन की बात की, फिर उसके बाद टेंस की बात की, फिर आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की। जो एक चौथा पॉइंट आपके सामने आ रहा है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम्स, जो टाइम वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, टाइम वाले वर्ड्स बोलिए या फिर जो भी जिनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नाउ का देन होना, ठीक है, हियर का देयर होना, ठीक है, टुडे का दैट डे होना, और है ना, ऐसे जो शब्दों का, ठीक है, दिस का दैट होना है, ये जो शब्दों का इधर से जाके उधर पलट रहा है, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजेस हो रहे हैं, इन बातों को भी ध्यान रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को अपने जल्दी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक जो पॉइंट आपके पास आता है, कभी कभी आपका पूरा टेंस क्या रहता है, यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाता है, मतलब पूरा आपका जो स्पीच रहता है, कभी यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाता है, कभी प्रिंसिपल आ जाता है, कभी किसी हैबिट संबंधी बात होती है। हैबिट संबंधी बात में क्या रहता है, कभी यूजुअली का यूज़ होगा, कभी ओकेजनली का यूज़ होगा, कभी जनरली शब्द का यूज़ होगा। तो इन शब्दों पे भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, कौन कौन सी बातें, ऑप्शन बताया, सब्जेक्ट टेंस का फॉर्मेट बताया कैसे करना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का हिस्सा बताया, फिर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम की बात बताई, और इसमें जो आपको यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रिंसिपल और आपके पास जो हैबिचुअल फैक्ट आते हैं, उन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो चलिए आज आपको पहले मैंने तरीका बता दिया कि नरेशन कैसे लगाएंगे, साथ में लग के करिएगा क्योंकि आपके 10 नंबर का पोर्शन है और मेरा ये आपके साथ प्रॉमिस है कि ये आपका 10 नंबर कहीं से हटने वाला नहीं है। 10 का 10 नंबर आप लेके आएंगे, बस लग के इस चीज़ को करते रहिएगा। जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके पे काम करिएगा। एक तो आपका क्वेश्चन सही होगा, दूसरा आपका कम समय में सारा कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ले लें ताकि आपको समझ में आ जाए काफ़ी चीज़ें। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, उसको भी आप देखते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन है सी सेड ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी। देखिए 10 क्वेश्चन केवल डिस्कस कराऊंगा क्योंकि आपके पेपर में केवल 10 क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, सी सेड ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी। अब
पहली प्रायोरिटी, पहली चीज़ आप करेंगे क्या, ठीक है। आपने क्वेश्चन में देखा वहाँ पे क्या लिखा है, वाज लिखा है ना, वाज वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सीधा यहीं पे फोकस करिए सेंटेंस पे, वाज और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखिए। अब इस वाज और वर्ब की आईएनजी फॉर्म में क्या चेंज हो जाए, तो ये क्या लिखा है, पास्ट कंटिन्यूअस लिखा है, और पास्ट कंटिन्यूअस आपको पता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। तो इस वाज को देखते हुए, आईएनजी को देखते हुए आप क्या करेंगे, हैड बीन आईएनजी लगाएंगे। तो ऐसा जिस ऑप्शन में हो सही कर लीजिए। तो आप देखेंगे पहले ऑप्शन में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ट्राइड लिखा है, तो ये ऑप्शन क्रॉस हो गया, ऑप्शन काटना मस्ट है, ऑप्शन काटिएगा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर बी ऑप्शन आपके पास है, देखिए वहाँ पे हैड बिन ट्राइंग लिखा, ये ऑप्शन हो सकता है। सी ऑप्शन पे देखते हैं, यहाँ देखिए हैज़ बिन ट्राइंग लिखा, ये ऑप्शन कट गया, ठीक। डी ऑप्शन देखिए वाज ट्राइंग फिर लिखा है। तो एक बात समझ में आई कि इस क्वेश्चन में पहले में क्या सही होगा, बी ऑप्शन। क्यों, वाज आईएनजी को चेंज करेंगे हैड बीन आईएनजी में, हुआ ना आसान, टेंस को देखते हुए इसको आपने करेक्ट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, दीपक सेड टू मी, ठीक है, आई हैड फिनिश्ड द कॉफ़ी। अब इस चीज़ में समझिएगा, अब आपके मन में आएगा कि देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है हैड, ठीक है, इसको हम क्या चेंज करते हैं, ये लिखा तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसको हम चेंज किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर लें, या हम चेंज कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ऐसा आपके मन में आएगा, ऑप्शन देखते हुए भी आपके मन में आएगा कि ऐसा है, क्यों ना इसका ऑप्शन डी सही कर लेते हैं। फिर आप ध्यान दीजिएगा, फिर सुनिएगा, जब कभी आपके डायरेक्ट स्पीच में ही कोई इनडायरेक्ट जैसा टेंस लिख दिया जाए, जैसे जो चेंज होता है, जैसे मैंने इस चीज़ को रखा, पहले मैंने इज एम आर रखा, ऐसे समझिएगा, मान लीजिए मैंने पहले ही चेंज करके लिख दिया, जैसे दिस का दैट होता है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, दिस का दैट होता है, लेकिन आपने क्या किया, दैट को स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में पहले ही लिख लिया दैट को। तो क्या हम डायरेक्ट स्पीच को जब दैट में ही लिख लिया, सॉरी जब दैट को हम लोगों ने डायरेक्ट स्पीच में ही लिख लिया, तो क्या जब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या दैट को दिस कर लेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दिस का दैट होता है, ना कि दैट का दिस होगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। इसमें भी सेम अप्लाई हुआ, जब हैड चेंज्ड ऑलरेडी है और डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, ऑलरेडी चेंज है, तो क्या फिर हम उसको चेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन आइए काटते हैं, ठीक है। तो आपके सामने लिखा है हैड फिनिश्ड, ठीक है, तो पढ़ते चलते हैं। तो देखेंगे पहले वाले में तो लिखा है हैड फिनिश्ड, ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरे वाले में देखिए बी ऑप्शन में हैड बीन फिनिश्ड लिखा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हैड फिनिश्ड मतलब हैड फिनिश्ड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आप हैड फिनिश लिखा है, देखिए मैं जहाँ से आपको उठाना चाह रहा हूँ वहीं से उठिए और आसानी से लग जाएगा, ठीक है, हैड फिनिश्ड नहीं होगा। फिर क्या लिखा है, फिनिश्ड लिखा है, ऑप्शन ही गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका सही है ए ऑप्शन, दीपक टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड द कॉफ़ी। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन तीसरा, राहुल सेड टू मी, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका सेम है, राहुल सेड टू मी आई हैड गॉन थ्रू इट, मिल गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हैड मिल गया, गॉन मिल गया, ठीक है। अब ये चेंज होगा तो सर हमें समझ में आ गया, अब ये चेंज नहीं होगा, मतलब हैड के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है वही हमें चेंज करके बनाना भी है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट कंजक्शन में लगा के, ठीक है। तो लीजिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए आपके पास लिखा हैव वेंट, ये तो पूरा का पूरा गलत लिखा है। फिर देखिए लिखा हुआ है बी ऑप्शन हैव गॉन, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी चेंज्ड लिखा है, ठीक। फिर देखिए आपके पास तीसरा सी ऑप्शन है हैड वेंट थ्रू, फिर गलत हो गया क्योंकि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। चौथा ऑप्शन आपके पास है हैड गॉन थ्रू, तो ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट। क्यों सही हो रहा है, राहुल टोल्ड मी दैट, ठीक है, दैट ही हैड गॉन थ्रू इट। क्लियर हो रहा है, इस क्वेश्चन को ज़रूर क्लियर कर लीजिए क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन वैसे का वैसा जैसा होना चाहिए, ठीक है। लिखा है बलजिंदर लिखा है या फिर बलजिदर लिखा, जो भी उसमें लिखा बलजिंदर ही पढ़िए, ठीक है। आगे सेड टू मी आई हैड बीन वर्किंग ऑन इट फॉर 5 days, आई हैड बीन वर्किंग तो ऑलरेडी चेंज्ड है टेंस और डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब डायरेक्ट स्पीच में, तो आगे हम क्या बनाएंगे, क्या हम वाज वर्क करके आईएनजी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पहले से चेंज है इसीलिए चेंज नहीं करेंगे।
ऑप्शन काटते हुए चलते हैं, ठीक है। हैड बिन वर्किंग लिखा है तो यहाँ पे आप ए ऑप्शन पढ़ेंगे, वहाँ भी आपको हैड बिन वर्किंग मिलेगा, हो सकता है ये सही हो जाए। फिर बी ऑप्शन में आप देखेंगे हैज़ बीन वर्किंग लिखा है, ये हो ही नहीं सकता है, ये क्रॉस हो गया। फिर आपके पास सी ऑप्शन में लिखा हैड वर्कड, ये तो कतई नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। फिर आपके पास डी ऑप्शन में लिखा वाज वर्किंग, चेंज करके दिया हुआ है, अगर ये लिखा होता तो चेंज कर सकते, लेकिन ऑलरेडी चेंज्ड लिखा है, तो अब ऑप्शन आपका क्या सही होगा? ऐसे कंडीशन में आपका ऑप्शन जो सही होगा वो है ए ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको चौथा नंबर क्वेश्चन। आइए चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। लिखा है स्वीटी सेड टू मी आई हैड बीन राइटिंग एन एसे फॉर 3 आवर्स, हो गया ना। फिर इसमें क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है? हैड बीन दे रहा है, तो ऑलरेडी चेंज हैड टेंस, ये बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। आप लेकिन समझदार हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन लगा चुके हैं, ठीक है, तो आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? हैड बीन वर्ब के एनजी फॉर्म को सेम का सेम रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये डबल इनवर्टेड कॉमा मतलब डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। तो ए ऑप्शन में देखिए लिखा सी हैज़ बीन, ऐसा नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत है, ठीक। बी ऑप्शन में देखिए सी हैड बीन राइटिंग, ये हो सकता है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए लिखा सी ऑप्शन सी वाज राइटिंग एन एसे, गलत है, ये नहीं होगा। डी ऑप्शन में लिखा सी हैड रिटन एन एसे, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या सही होगा? बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि वहाँ आई हैड बीन लिखा, यहाँ भी हैड बीन आईएनजी बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने भली भांति समझ लिया होगा कि कैसे इसको करना था। 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, राहुल सेड आई कैन बाय दैट वॉच, इसी की चर्चा मैं कर रहा था। अब भाई जब दैट आपके डायरेक्ट स्पीच होता क्या है? आपने टेंस पढ़ा, नरेशन पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया। डबल इनवर्टेड कॉमा वाले हिस्से को तो बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, तो जब उसमें ऑलरेडी दैट लिख दिया आपने, तो चेंज कैसे दिस में करेंगे? नहीं कर पाएंगे, दैट का दैट ही रहने देंगे। तो सब में देखते हैं, सब में दैट का दैट है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए टेंस पे, जो आपका सबसे बड़ा हथियार है, उस पर चर्चा करिए। दैट, अब देखिए जो लिखा है आपका डायरेक्ट स्पीच कैन लिखा है, ठीक है, तो कैन का क्या बनता है? पास्ट में कुड बनता है। आइए चेक करते हैं कौन कौन से ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में कैन फिर लिख दिया, गलत हो गया। बी ऑप्शन कुड लिखा है, ये सही हो सकता है। सी ऑप्शन वाज एबल टू, गलत हो गया। डी ऑप्शन फिर कैन लिख दिया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन क्या सही होगा? बी ऑप्शन, राहुल सेड दैट ही कुड बाई दैट वॉच। ईजिली समझ में आ रहा होगा, ठीक। आइए लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है? एक तरीके से बोल सकते हैं, एक सिद्धांत है कि ईमानदारी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, एक अच्छी नीति होती है ईमानदारी। तो आप क्या करेंगे? इसका चेंज करेंगे टेंस? नहीं कर पाएंगे। आप कभी नहीं ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान महान थे, भगवान आज भी महान है, ठीक है। आप कभी नहीं बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ज्ञान जो होता है, आधा अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता था, गलत है, बहुत डेंजरस होता है। तो इसको चेंज नहीं करेंगे, तो जहाँ इज़ का सीधा लिखा है इस वाले पे कर देंगे। तो पहले ऑप्शन में देखिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट, ये हो सकता है। बी ऑप्शन में ऑनेस्टी वाज, गलत हो गया। ऑनेस्टी वुड भी, सी ऑप्शन में, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन में ऑनेस्टी विल भी, ये भी गलत हो गया। तो सही क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। सेम क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। ही रिमार्क्ड 2 and 2 makes 4, तो हो गया फिर से सिद्धांत। एक तरीके से सिद्धांत बोलिए या फिर कैलकुलेशनली मैथमेटिकली ये सही है, ठीक है। 2 और 2 4 होते हैं, तो क्या कभी आप ये बोल सकते हैं कि 2 और 2 4 होते थे? नहीं, ये नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए मेक्स लिखा है, मेक्स लिखा है ना, तो मेक्स का मेक्स ही रहेगा हर जगह, गलत नहीं कर पाएंगे। तो आइए ऑप्शन ले लेते हैं। पहले में देखिए लिखा 2 and 2 वुड मेक 4, ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन 2 and 2 मेड 4, गलत। फिर लिखा 2 and 2 मेक्स 4, ये हो सकता है। फिर लिखा है 2 and 2 मेक्स 4, ये भी सही हो सकता है। अब देखिए पहले आपने रिमार्क की चर्चा की थी, तो आगे भी रिमार्क में भी चर्चा करिए, क्यों जाएंगे एडवाइस्ड में, ठीक है। तो ऑप्शन आप क्या ले लेंगे? ही रिमार्क दैट 2 and 2 मेक्स 4, सी ऑप्शन करेक्ट। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, माय फादर सेड ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, जो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, ठीक है। तो याद रखिए, कभी आप ये नहीं बोल सकते कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती थी। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, लाइन गलत हो जाएगी। तो जहाँ पे लिखा है ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, इज़ के साथ फॉलो कराइए। पहले ऑप्शन में देखिए लिखा ऑल दैट ग्लिटर्स वाज नॉट गोल्ड, ऑप्शन गलत। फिर देखिए बी ऑप्शन ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ये हो सकता है।
सी ऑप्शन दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन देखिएगा ये हो सकता है कि नहीं, ये भी ऑप्शन आपको मिल सकता है, ठीक है। फिर आपके पास देखिए लिखा है डी ऑप्शन, माई फादर सेड दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ठीक है, सारे में इज़ लिखा है। आइए लेते हैं ऑप्शन क्या सही हो सकता है। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया पूरा, बी में देखिए माई फादर एडवाइज्ड दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, तो इसमें क्या बन सकता है, कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं वो आप चर्चा करेंगे। आप इसका कमेंट करके भी ऑप्शन दीजिएगा क्या चर्चा में आएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे एक सिंपल वे में जैसा लिखा जाता है कि मेरे पिताजी ने एडवाइस नहीं, मेरे पिताजी ने रिमार्क नहीं, मेरे पिताजी ने सजेस्ट नहीं, बहुत सिंपल भाषा में लिखेंगे मेरे पिताजी ने कहा, ठीक है, मेरे पिताजी ने कहा कि ऑल दैट ग्लिटर्स, जो भी चीज़ चमकता है वो सोना नहीं होता है। बोलते हैं ना बेटा, जो भी तुम्हें दूर से चीज़ें अच्छी लगती हैं वो करीब जाने पे उतना ही ख़राब नज़र आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें ईजी सा ऑप्शन ले लेंगे, डी ऑप्शन, ठीक है। सही कैसे हो रहा है, कह रहा है कि माय फादर सेड, तो माय फादर सेड, ठीक, ऑल लगा दिया, दैट से पहले क्या किया, ऑल लगा लिया, तो बाकी की लाइनें जैसी लिखी थी वैसा लिखते चले गए हैं, ठीक, याद रखिएगा। ईजी में लिखा है, ईजी में चेंज करना है। आइए आखिरी नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नरेशन का। राहुल सेड वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने आपको मस्ट का नियम पढ़ाया, समझाया हुआ है कि जब कभी इसमें समस्त मानव जाति मतलब सबकी बात हो, मोरल ड्यूटीज़ की बात हो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हो, ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, वी को वी रहने देंगे, मस्ट को मस्ट रहने देंगे, सिवाय खाली एक चेंज के आप दैट यूज कर लीजिएगा, बाकी सब सही है। तो देखिएगा वहाँ पे राहुल सेड, अच्छा एक बात ये भी याद रखिए, ईजिली आप सेड लिखा तो सेड पे रहिएगा, कहीं और नहीं भटकने की ज़रूरत है। राहुल रिमार्क दैट वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, ठीक, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्यों, क्योंकि रिमार्क शब्द का यूज हम नहीं कर सकते हैं, एडवाइस शब्द का यूज नहीं कर सकते हैं, सेड वाले शब्द का ईजिली कर सकते हैं। तो सी और डी में देखिए, सी में क्या लिखा है, सेड दैट वी मस्ट ओबे, और आपके पास जब डी ऑप्शन में जा रहे हैं सेड दैट वी शुड ओबे, तो शुड नहीं बनेगा, मस्ट का मस्ट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही है इसमें, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप अपना फंडा अपनाएंगे कि आपको कैसे लगाना है पेपर। अगर आप ये समझ पाते हैं, इस तरीके को फॉलो कर पाते हैं, तो आप काफ़ी कम समय में अपने सारे क्वेश्चन एक तो सही कर पाएंगे, साथ ही साथ आपके पास समय भी बचेगा कि आप कैसे और भी क्वेश्चनों को डील करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस मिनी मैराथन क्लास में, ठीक है।